बंधुओं, जिस तरह बुरे वक्त का अनुमान और उसके संकेत पहले से ही हमको आभास देने लगते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, तो उसी प्रकार भविष्य के जो शुभ संकेत हैं उसकी आहट भी हमको पहले से सुनाई देने लगती है। और वही आहट जो है 2025 में आपके पास आने वाली है। मैं तो कहूंगा दिसंबर 2024 से ही आने वाली है। और ऐसे शुभ संकेत हैं जो आपको अपराजेय बना देंगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। अब बस आपको उसके लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आज की दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा ना। वह थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। मित्रों, एक तो हम लोगों ने अपना एक ऐसा पूर्वाग्रह बना रखा है कि जब भी हम कुंडली को देखेंगे तो हम केवल शनि को देखेंगे, हम राहु को देखेंगे, या तो हम गुरुदेव बृहस्पति को देखेंगे, बाकी किसी को देखेंगे ही नहीं। ये हमने एक बना रखा है माइंडसेट। लेकिन याद रखिए, आपके लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी, अगर आपकी मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, तो स्वामी तो आपका बुधदेव है। और देख आप कुछ और रहे हैं। आप कभी शनि को देख रहे हैं कि वो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, कभी बृहस्पति को देख रहे हैं, कभी राहु को देख रहे हैं। आप उसको देख ही नहीं रहे जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का निराकरण तो आपका बुधदेव महाराज करेगा, कि वही आपकी कुंडली का स्वामी है, वही आपके लग्न का स्वामी है, वही आपकी राशि का स्वामी है। तो आपको बुधदेव को पहले देखना पड़ेगा। अब उसमें आपको देखना क्या है? देखिए, आपकी राशि तो वो होगी जहाँ पे चंद्रमा बैठेगा। अगर चंद्रमा मिथुन में बैठा है तो आपकी मिथुन राशि है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बुध भी वहीं बैठा हो। बुध तो कहीं और भी बैठा हो सकता है। बस यहीं पर ट्रिक शामिल है कि आपको अब क्या करना है। आपको करना क्या है कि आप ये देखिए कि जो बुध है वह किस राशि और किस भाव में बैठा है। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है मूवेबल साइन, स्थिर का मतलब होता है स्टेबल साइन, और द्विस्वभाव का मतलब होता है ड्यूल साइन। तो राशि तो ऑलरेडी आपकी ड्यूल है, चूंकि मिथुन राशि है। लेकिन बुध को देखिए कि वो बुध कहाँ बैठा है। अगर आपका बुध मूवेबल साइन में बैठा है, अब आप कहेंगे कि महाराज ये मूवेबल साइन क्या होता है? तो अगर आपका बुध मेष में, कर्क में, तुला में या मकर राशि का बैठा है, तो याद रखिए आपका बुध मूवेबल साइन में है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो राशि है वह ड्यूल है, और आपके राशि का जो स्वामी है वास्तव में मिथुन का, वह मूवेबल साइन में बैठा है। तो बस आपको हमेशा मूव करते रहना है। तो मूव में क्या मूव करना है? जो भी आपका जॉब और प्रोफेशन है, अगर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आप लाते रहेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहेंगे, तो आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। अगर आप रिजिड हो जाएंगे कि नहीं भाई मुझे तो इतना ही आता है, मैं तो इतना ही कर पाऊंगा, इससे आगे मैं ना कर पाऊंगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि आपका बुध अगर मूवेबल साइन में है तो 100% बदलाव जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए, ये तो मैंने चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि के बारे में अभी चर्चा की है कि अगर चर में है आपका मूवेबल साइन में बुध, तो आपको ये बदलाव कर लेने चाहिए। मान लीजिए स्टेबल में हो। अब आप कहेंगे स्टेबल राशियाँ क्या होती हैं? तो देखिए, वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये राशियां को स्थायी राशि कहा जाता है, स्टेबल। तो इसमें आपको करना क्या है कि बार बार अपना जॉब, प्रोफेशन, अपना पर्सनालिटी को बार बार बदलाव नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बदलाव करेंगे तो फिर याद रखिए बुध आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आप परेशान होंगे। लोग यही मुझसे कहते हैं फ़ोन कर करके कि महाराज शनि का गोचर यहाँ आ गया, बताया जा रहा था कि इस तरीके से अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, शादी नहीं हो रही, नौकरी जॉब चली गई है, डाइवोर्स का मामला फंसा हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा, विदेश गमन नहीं हो रहा, जमीनी विवाद पड़े हैं। तो आप कुल मिलाकर के अपने लग्न और राशि के स्वामी को पहले देखिए ना कि वो कहाँ है। अब मान लीजिए आपका बुधदेव है, अभी तो मैंने केवल चर और स्थिर राशियों की बात की है, अब वो किस भाव में आपका बुध बैठा है इसको भी देखिए।
कि किस भाव में है। अगर आपका बुध द्वितीय भाव में है, अब द्वितीय भाव में तो बुध तभी होगा जब आपकी वृक्ष लग्न होगी, जब आपकी वृक्ष लग्न होगी कुल मिलाकर के। और अगर आपका बुध द्वितीय भाव में है, किसी भी राशि में है, हम वृक्ष राशि को छोड़ दें कि वृक्ष लग्न है आपकी, वह किसी भी लग्न में है, तो द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव काल पुरुष की कुंडली में एक प्रकार से फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भाव है। तो बस बुध तो ऑलरेडी फाइनेंस का कारक है। आपको जो भी काम करना है वो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित करिए या व्यापार करिए, याद रखें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ही आपके लिए सब कुछ लाएगी। अब मैं एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए आपका बुध तृतीय भाव में बैठा है, अब तृतीय भाव में राशि मान लीजिए पड़ गई, मूवेबल राशि पड़ गई, तो तृतीय भाव काहे का है? तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है, तृतीय भाव नेटवर्किंग का है, तृतीय भाव ऑनलाइन बिजनेस का है। तो आप अगर ये काम करेंगे और अगर राशि वहां पर बुध की मूवेबल साइन में है तो आपको उसमें बदलाव करते रहना चाहिए। अगर वो स्टेबल में है तो आपको बदलाव की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलाइए। अगर वो ड्यूल साइन में है, मान लीजिए बुध आपका कन्या राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में है, ड्यूल साइन में है, तो फिर आपको एक काम करना चाहिए कि आप उसे बदलाव भी थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा स्थायी भी रख सकते हैं, क्योंकि ड्यूल का तो मतलब ही है कि चर और स्थिर, मूवेबल और स्टेबल दोनों के गुण रहेंगे। तो इस ढंग से अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे के वर्ष आपके लिए अपराजेय होंगे। देखिए ज्योतिष की ये विद्या थोड़ा सा क्लिष्ट आपको लग सकती है, कठिन लग सकती है। अगर आपको बहुत बात समझ में ना आए, आप दोबारा तिबारा वीडियो देखिए, फिर भी समझ में ना आए, आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको कुंडली कंसल्ट का सब कुछ बताया जाएगा कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में, देखिए हर की कुंडली में भाग्य का स्वामी बेहद इम्पोर्टेंट होता है, और आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं। तो बस शनिदेव को ये देखिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं। अगर वह मूवेबल साइन में बैठे हैं तो आपके लिए चेंज करना बहुत जरूरी है। जो काम आप पकड़े हैं मान लीजिए और उसमें बड़ा कष्ट आप झेल चुके हैं तो चेंज कर दीजिए, तो आपकी भाग्य खुलेगी। लेकिन मान लीजिए आपका शनिदेव स्टेबल राशि में बैठे हैं, वह कुंभ राशि में बैठे हैं स्टेबल राशि में, या वृश्चिक के हैं या वृक्ष या सिंह के हैं, अगर वो स्टेबल में है तो जो काम आप करते रहे हैं पहले उसी काम को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी भाग्य खुलेगी और आपको उससे लाभ मिलेगा। अब शनिदेव किस भाव में बैठे हैं वो भी बहुत कुछ वैरी करता है। अगर मान लीजिए आपके शनिदेव जो हैं बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो थर्ड हाउस याद रखिए जिन कार्यों का प्रतिनिधित्व थर्ड हाउस करेगा वो कार्य आपको करने पड़ेंगे। और शनिदेव डेडिकेशन के, सत्यनिष्ठा के और हार्डवर्क के प्रतीक हैं, उससे संबंधित हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा।